क्लाइंट कितना है? 800। 0 2 खाना 1 2 3 इसमें आपका पैकेज क्या है? फेवरेट पैक नहीं, सिस्टम लाइब्रेरी। आपका पैकेज क्या नाम से बनाया था? जेट जयेश, राइट? जेट जयेश 1603, राइट? ये वाला। यस सर। चलो, अब इसमें बनाया था ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम था ना? सेव, चेक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट, मीनवाइल एसएपी में लॉगिन करता हूँ। ये मैं डेटा देखता हूँ, डेटा किस रेंज का है वी बैक में। मतलब 3 से लेके है। चलो, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम्म, यहाँ पे डीबग लगाते हैं। देखो, ये गए डीबग लगा दिए। ये एक्टिवेट हो रहा है, सॉरी। हो गया। अब यहाँ लगाया डीबग, ये लगा दिया डीबग, लग गया डीबग। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। रन एज एब एप्लीकेशन। ठीक है। अब देखो, ये वेब मांग रहा है, तो इसमें 3 से लेके 15 पास कर देते हैं। 3 से 15 और एग्जीक्यूट। यस, स्विच। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आईटीवी बैग को चेक करेंगे। देखो, ये आईटीवी बैग में डेटा देखो, ये देखो आ रहा है। ये देखो, तेरा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं सब में। देखो, ये दिख रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे कोई भी देखो, ये दिख रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, इसको ऐसे F8, ये डीबग मोड ऑफ। ठीक है, ये हो गया। ये आपका स्क्रीन बंद। ये पहला लॉजिक हमने यहाँ पे कर दिया, जिसमें हमने क्या किया कि अब इससे आपने क्या यहाँ पे क्या है? दिस इन न्यू एज ओपन एसक्यूएल we can directly select the data into internal table while declaring it beforehand. ठीक है, field will be automatically created in the internal table with the same name filled in the database table. ठीक है, fields will be mentioned comma separated in the select statement and created those fields only. ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? देखो, न्यू पेज ओपन इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टेबल। ये देखो, यहाँ पे कोई भी अब डायरेक्टली इनलाइन डिक्लेरेशन, इसे क्या बोलते हैं? इनलाइन डिक्लेरेशन।
दूसरा, फील्ड विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, मतलब इस टेबल में ऑटोमेटिकली उस नाम से फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिस नाम का आपने दिया है. Fields will be mentioned, comma separated in the select statement, and the internal table will be created with those. ठीक है. अब एक जो VBTYP है उसको दिखाता हूं. VBTYP, VBTYP ये इसके अंदर है, इसके अंदर है. वैल्यू रेंज में A फॉर इंक्वायरी, B फॉर कोटेशन, C फॉर ऑर्डर, इससे करके बहुत सारी है. तो मैं देखो इनको कैसे निकालता हूँ. ये यहाँ पे आया VB टाइप ना, इसके बाद ही बनाते हैं. एंटर, एंटर, यहां बनाते हैं. केस, ये देखो अपने आप दे रहा है. ये सॉरी, केस, ये सी मतलब क्या हुआ. सी मतलब ऑर्डर, ऑर्डर. बी मतलब कोटेशन. ए मतलब कुछ और. तो यहाँ पे ये एंटर, यहाँ पहले ए. ए मतलब इंक्वायरी. बी मतलब कोटेशन, अपने आप दे रहा है, आपको लगे तो एंटर मारो. सी मतलब ऑर्डर. सॉरी, कंट्रोल जेड. अब ये तीन और कॉपी मारो. हाँ, अब क्या है. डी मतलब आइटम प्रपोजल. ठीक है. ऐसे ही आपको जो बनाना है बनाओ इसमें. एल्स मतलब कि जब कुछ भी नहीं बैठा तो क्या करेंगे. एल्स. एल्स मतलब मैं बोल देता हूँ नो एने. अगर इनमें से कोई नहीं है तो एने बोल दो. और इसे हम क्या बोलेंगे. डॉक्यूमेंट टाइप. क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है. बताइए. डॉक्यूमेंट टाइप, ये कॉलम डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है. नहीं. इसका मतलब ये कॉलम कैसा हुआ. Document type is not present in the, we will create a new field in internal table with fill it with the values. ठीक है. और इट्स अ डेराइव फील्ड. ठीक है. देखो. क्लियर. कोई कंफ्यूजन नहीं आता है. डायरेक्ट. हाँ, इसलिए बनाया है कि पहले हम लोग क्या करते थे, जब डेटा लेके आते थे उसके बाद लूप लगा के उसका मतलब निकालते थे. ए मतलब इंक्वायरी, बी मतलब कोटेशन, सी मतलब ऑर्डर, डी मतलब आइटम प्रपोजल. अब की बार देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं. हम ये काम डेटाबेस से ही करवा के ले रहे हैं. राइट. मतलब उसके लिए हम कोई एबैप में कोड नहीं लिख रहे हैं. ये हमारा डेराइव कॉलम है, ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. अब जैसे मान लेते हैं किसी चीज से हमको मल्टीप्लाई करना है, या यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो पहले इसमें, यहां तक की क्वेरी में. नहीं ना. अब देखो, ये हो गया एक पार्ट. अब आते हैं ज्वाइन में. ज्वाइन क्या होता है देखो.
ज्वाइन मतलब वी आर, एक मिनट, देखो ज्वाइन मतलब क्या हुआ, ये सेट ए है, इसको टेबल ए बोल लो, और ये सेट बी है, इसको टेबल बी बोल लो। ठीक है, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। ठीक है, अगर हमें इन दोनों टेबल का कॉमन चाहिए, मतलब कॉमन मतलब क्या हुआ, ये वाला, इसे मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, इसे मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये ये हमें मिलेगा इनर ज्वाइन से, ये किससे मिलेगा, इनर ज्वाइन से, राइट। कोई कंफ्यूजन, लेकिन अगर हमको कंप्लीट ए चाहिए, कंप्लीट ए कहने का मतलब, जैसे ये चाहिए, ये चाहिए, ये पूरा, मतलब लेफ्ट टेबल पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, मतलब ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, ए माइनस बी, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, ये वाला पार्ट, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, नहीं लेफ्ट आउटर बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगी, देखो ये वाला पार्ट ए की पूरी वैल्यू, हाँ तो मतलब पूरा ए ही तो हो गया ना, पूरा ए ना, ए माइनस बी, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, ए का वो पार्ट जो बी में है, और दोनों मिला के ए। एक मिनट, हेलो, हाँ मनु, बोलो, घर पे, हाँ 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 ठीक है अभी तक तो, हाँ 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 मतलब रोई यही, लेकिन सो गई फिर तो, आज पूछा भी हमने कि वापस ले आए, तो अभी तो ना है। हम्म, हाँ हाँ हमको भी वही लग रहा था, हम तो आज भी संडे भी था, तो हम सोचे अगर लाना होगा तो हम जाके ले भी आएंगे। तो आज कैसी तबीयत है अभी, दुकान पे हो, चलो फिर आते कुछ देर में, आते। हाँ ये देखो, ये कैसा है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, दैट इज द राइट आउट ऑफ ज्वाइन। आया समझ में, अंश और जयेश, कोई कंफ्यूजन है पूछो। ठीक है, तो ये हो गए पूरे, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, यहां तक हो तो पूछो। अब इसको, जब हमें क्या चाहिए ये डिपेंड करेगा, इनर ज्वाइन, देखो हाँ, टेक्निकली हम लोग ये नहीं लगाते, टेक्निकली हम लोग ये नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट बना दो, लेफ्ट को राइट मार दो, राइट लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दो। ये पॉइंट समझ में आया अंश जयेश, टेक्निकली हम लोग
लेफ्ट राइट आउटर नहीं मारते हैं, हम लोग क्या करते हैं, राइट वाली टेबल को लेफ्ट बना दो, लेफ्ट वाली को राइट बना दो, लेफ्ट आउटर मार दो। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब देखो इसको मैं ज्वाइन की क्वेरी को कन्वर्ट करता हूं। देखो सेलेक्ट, देखो ये अपने आप दे रहा है, देखो ये देखो, आपको ये चाहिए तो ओके बोल दो, इतने कॉलम चाहिए तो ओके बोल दो। ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो मत बोलो, जैसे चाहिए मुझे ये चाहिए, आगे बढ़ गए। सॉरी, ए वेबलिन, कॉमा ए वी के ओ आर जी, कॉमा ए, क्या बोलते हैं उसको, वीबीटी वाईपी, कॉमा, कॉमा ए कुन्नर, ए वेबलिन वी के ओ आर जी, सॉरी ये गड़बड़ है ना, ये ए वाला हो गया, ए कुन्नर, ए अमाउंट, ए करेंसी, चलो ये निकाल देते हैं। अब आते हैं बी पे। बी में क्या चाहिए, बी हमारे पास वीबीएपी है, बी का पोस्टनर, बी का मैटनर, बी का एआरटीएस, ये बराबर है। अब फ्रॉम नहीं, फ्रॉम वी बैक एज ए इनर ज्वाइन वी बैक एज वी ऑन ए डॉट वेबलिन बी डॉट वेबलिन वेयर ए डॉट वेबलिन इन एस वेबलिन। ये देखो मेरी क्वेरी बन गई। सेलेक्ट यहाँ पे लिखना बाकी है, सेलेक्ट, ये देखो, हाँ, फ्रॉम वी बैक एज ए इनर ज्वाइन वीबीएपी एज बी, ये क्या बोल रहा है एरर, फर्स्ट लिस्ट विदाउट इनटू, हाँ, अब ये इनटू ऑन बी इनटू टेबल एट द रेट डेटा आई टी वी बैक, इसको हम नाम देंगे आई टी वी बैक वन, आई टी सेल्स डेटा, सेल्स ऑर्डर। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ऑन के बाद लगाते हैं, कंट्रोल एक्स, ऑन के बाद लगाया ये, इनटू डेटा वेयर ए डॉट वेबलिन इक्वल टू वी डॉट वेबलिन। अब इसके आगे इफ साइज सबार, सॉरी, इफ साइज सबार से इक्वल टू जीरो एंड इफ, ये देखो ये हो गया। हम्म, ये देखो, अब इसी इनर ज्वाइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके मल्टीपल फ्लेवर हैं, इसी को बोल सकते हैं, यहां ये ना लगा के ये लगा दो लेफ्ट आउटर, तो वो कॉमन ना निकाल के पूरा लाएगा। ठीक है। बाकी कोई क्वेरी में चेंज नहीं होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो। सेव, चेक, एक्टिवेट, ये आपकी दूसरी क्वेरी बन गई ज्वाइन, ज्वाइन को लेके। अब मान लेते हैं इसमें अंश को केस लगाना है, अंश इसमें केस लगाना चाहता है, तो क्या करेगा, इसको एंटर मार के नीचे लाएगा, इसको एंटर मार के एक और नीचे ले जाएगा, यहाँ पे ये मैं कॉपी कर लूं, ये मैं कॉपी करके एक ये यहाँ पे इसको और धीरे से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं इसकी, ये आपका एक, अब ये देखो मैंने इनर ज्वाइन में केस भी यूज कर लिया, मतलब ज्वाइन में केस भी यूज कर दिया, ये आपका,
इज इनवैलिड कहाँ पे है, कहाँ गया है केस, अरे सॉरी, व्हेन, ये बराबर था, मेरा ही गलती हो गया। ये देखो, अब इसमें हमने एक ये भी कर दिया, ठीक है। मतलब अब इसमें कितने कॉलम हो गए, पहला वेबलिन, वीकेओआरजी, विप टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, पुन्नर, अमाउंट, करेंसी, पोस्टनर, मैटनर, एआरकेटीएक्स, ठीक है। अब इसको आप एलियास भी दे सकते हो, एज डॉक्यूमेंट नंबर, इसको एलियास एज सेल्स और एज डॉक्यूमेंट टाइप, ये एज डॉक्यूमेंट टाइप, इसको डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन, इसको एज कस्टमर नंबर, इसको एज हेडर अमाउंट, एज हेडर करेंसी, एज आइटम नंबर, एज मटेरियल नंबर, एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तो क्या करेंगे, वी कैन गिव एलियास, वी कैन प्रोवाइड एलियास to the of to the columns in select statement using as, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसको अभी रन करके दिखा देता हूं ना, सेव किया, चेक कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अंश जय समझ में आ रहा है। अब देखो ये सारे काम पहले हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे आने के बाद करते थे, इसमें मैक्सिमम काम मैं डेटाबेस से करा ले रहा हूँ। हो गया, यहाँ डीबग लगा दिया और राइट क्लिक किया, रन एज एब एप्लीकेशन, ये अब देखो यहाँ पे कुछ तो पास कर देंगे 3 और 15, उसके बाद एग्जीक्यूट बोलेंगे, चेक करेंगे। अब मैं एएलवी वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आप लोग एएलवी वगैरह, अब इसकी वेरिएबल्स चेक करना, कैसे चेक करेंगे, विंडोज में सो व्यू में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ये, अब देखो ग्लोबल में गए, आईटीवी सेल्स ऑर्डर में देखो, ये देखो एक रिकॉर्ड को चेक करो, ये देखो डेटा आ रहा है, ये देखो डॉक्यूमेंट नंबर, कॉलम नेम, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कॉलम नेम, डॉक टाइप डिस्क्रिप्शन, कस्टमर नंबर, अमाउंट, करेंसी, आइटम नंबर, मटेरियल नंबर, पीआरडी डिस्क्रिप्शन, ये सारे कॉलम्स की वैल्यू आ रही है, ये देखो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। तो ये आपका, इसको रिज्यूम कर देता हूं, ये बंद कर देता हूं, यहां से ये बंद करता हूं। ये देखो हम लोग ने जो क्वेरी पढ़ी, अब इस क्वेरी में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं,
मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये अमाउंट है, ये अमाउंट है कौन सा, ये वाला, इसमें 10 इसका 10% निकालना है। ठीक है, मतलब 10% ऐसा बोलते हैं छूट है। हम्म। ठीक है, इसका 10% निकालना है जो कि छूट है। कैसे निकालेंगे, पहले एक 10% का वेरिएबल बनाओ। कैसे बनाएंगे देखो, कॉन्स्टेंट्स, इसको बोलेंगे सीओ, सीओ ऑफ टाइप पी, डेसिमल्स टू, वैल्यू 0.10। ये हो गया। सीओ ऑफ हमारा एक कांस्टेंट है, इसको 10% छूट निकालना है। तो अब ये डिराइव कॉलम है, तो अमाउंट तो ये रहा, हेडर अमाउंट। अब इसके बाद ए डॉट नेट वीवर मल्टीप्लाइड बाई ऑफ एज डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन इसके पहले एट द रेट, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर का वेरिएबल है। मतलब अमाउंट का जो भी है, जो भी है 10% उसको ऑफ कर देंगे। तो देखो ये अमाउंट को 10% छोड़ रहा है। समझ में आया। जब एप्लीकेशन लेयर का ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, इसको क्वेरी में कंज्यूम कर रहा है, तो एट द रेट के साथ। ठीक है, देखो ना, ये देखो, ये देखो, एप्लीकेशन लेयर की कोई भी चीज क्रिएट होगी या यूज होगी तो वो एट द रेट के साथ। समझ में आया। अब जैसे मान लो 100 रुपए का सामान था, आपको 10 रुपए छूट मिल गई, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, 90। तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं इसको। देखो, पहले तो 10 रुपए का सामान था, मतलब 100 रुपए का सामान था, दैट इज ए डॉट नेट वीवर, माइनस ये, हाँ सॉरी, ये ए डॉट नेट वीवर, ये देखो, ए डॉट नेट वीवर का 10% छूट किया, तो अमाउंट में से 10% निकाला, जो आया अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर। क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है। देखो पहले ये ब्रैकेट तो ये लगा, ये ब्रैकेट ये लगा, हाँ ब्रैकेट बराबर है, तो ये एक गैप दे दो। ए डॉट नेट वीवर क्या बोल रहा है, अच्छा ये नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो जा रहे हैं, तो ये ए डॉट नेट वीवर माइनस ये, देखो ये कैसा हो रहा है कि 32 प्लेसेस विद 4 डेसिमल प्लेसेस, देयर कैन बी हाउएवर मोर देन 31 प्लेसेस एंड 14 डेसिमल प्लेसेस। तो ये दोनों मिला के डेसिमल बढ़ा दे रहे हैं। ये दोनों देखो, जब इंटू होता है ना तो डेसिमल बढ़ जाता है, जब इंटू होता है तो। ठीक है, क्योंकि डेसिमल क्या होता है, दो जैसे दोनों का काउंट होके जुड़ता है ना। समझे कि नहीं समझे ये चीज। जब डेसिमल लेते हो तो दोनों का काउंट होके जुड़ता है, राइट। नहीं समझे, जैसे ऐसे होता है ना। देखो, अगर आप .2 को .3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बताओ। 0.6, क्योंकि देखो डेसिमल बढ़ गया। अब देखो, जो भी नेट वीवर का डेसिमल होगा वो 2 डिजिट से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो, राइट। तो ये मिसमैच हो रहा है,
मिसमैच हो रहा है तो क्या करेंगे, इनटू, रुको, ये आया, जो आया राउंड, राउंड, ये एक लगा, रुको, ये राउंड, ये एक पूरा, ये ये क्या हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है इसका, ये डेसिमल बढ़ा दे रहा है। डेसिमल बढ़ाने से क्या हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उधर है दो कम डेसिमल, इधर है ज्यादा डेसिमल, तो इसकी वजह से वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिया, अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बन गया है। और तो रुको, पहले अगर मान लेते हैं 100 रुपए का है, उसमें से मैंने 10 रुपए निकाल दिए, दैट इज 90 रुपीज। 90 रुपीज की जो वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस करोगे तो वो 100 में से 10 आएगा, राइट। तो ये बन के आएगा प्रिसिशन। कोफिशिएंट इसका 4 से ज्यादा है, इधर अपना करेंसी की वैल्यू कम हो जा रही है। हम्म। द मेकिंग स्टार्टिंग विद दिस, ये है। हम्म, देखो ये बता रहा है। कास्ट यूज करते हैं, कास्ट एज, कास्ट एज कैटन, कास्ट एज डीटी टाइप, कास्ट एज, तो ये कास्ट तो लगाया मैंने, कास्ट, ये पूरा मान लो ये चला, ये बन के आया एज 15,2।
चलो ये लाइन में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है ना। ये वाला, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करता हूँ। यहां तक कोई कंफ्यूजन पूछो, ये मैं रिजॉल्व कर दूंगा। मुझे कास्टिंग ऑपरेटर देखना पड़ेगा कैसे लगाते हैं। अंश जयेश, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? फोर्टी फोर तो मैंने ब्लॉक किया ना अभी। कहाँ पे? 44 तो ये है। नहीं तो करना क्या है ये तो बताओ। नहीं 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 नहीं, वो कर देंगे अभी। वो कमेंट किया टाइमिंग। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अंश, आया समझ में? ठीक है, इतना हो जाएगा। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अबे मैं बोल रहा हूँ कब से, साले को आवाज ही नहीं जा रही। नहीं रे। नहीं, मैं ये ब्लूटूथ पहना हूँ रे। अभी डिस्कनेक्ट किया। लैपटॉप पे नहीं कर रहा, मैं अभी मोबाइल पे कर रहा है ये। हाँ। अरे बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्लिप्स के अपन प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? क्यों? हाँ। 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 अच्छा। ठीक। डेवलपमेंट है। हम्म। अच्छा अच्छा, हो। अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप आ रहा है उधर। थोड़ा। अच्छा अच्छा।